नादरीन तस्वुर कीजिए एक ऐसा मंजर जहां लाखों नहीं करोड़ों इंसान एक ही जगह पर जमा हो, सड़कें इंसानों से भरी हुई हों, फिजा सोगवार हो और हर तरफ एक अजीब खामोशी के साथ बेचैनी भी महसूस हो रही हो। एक ऐसा लम्हा जिसका इंतज़ार भी है और खौफ भी है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की, उनकी नमाज जनाजा की और तदफीन से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते को हिला के रख सकती हैं। ये कोई आम जनाजा नहीं होगा बल्कि एक ऐसा तारीखी इज्तिमा जिसके असरात सरहदों से कहीं आगे तक महसूस किए जाएंगे। तेहरान की बल्दियाती इंतजामिया से वाबस्ता सकाफती और समाजी अमूर के रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज के मुताबिक तदफीन का अमल फौरी नहीं होगा बल्कि खास वक्फे के बाद अंजाम दिया जाएगा। और इतलात ये हैं कि ये तकरीब ज़िल-हज के इख्तितामी जो अय्याम हैं और मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के दरमियानी अरसे में मुतवक्के हैं, यानी तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और इस डिले का मकसद सिर्फ इंतज़ामी तैयारी नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो इस लम्हे को आलमी सतह पर नुमायां कर दे। और इस मौके के ऊपर 3 रोज़ा अवामी अलविदाई प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। और ये कोई आम ताज़ियती इज्तिमा नहीं होगा बल्कि एक मुसलसल जारी रहने वाला सिलसिला होगा जिसमें दिन रात लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और बताया ही जा रहा है कि मरकजी मुकाम पर 24 घंटे अवामी हाज़री जारी रहेगी, जहां लोग आखिरी दीदार के लिए आएंगे, दुआएं करेंगे और अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे। और इसके साथ साथ ईरानी हुकाम के अंदाजों के मुताबिक सिर्फ तेहरान में शिरकत करने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ये तादाद हकीकत बन जाती है तो ये दुनिया के बड़े तरीन मजहबी इज्तिमात में शामिल हो सकता है। और ये वही एक्सपेक्ट है, वही वो पहलू है जो इस वाक़े को सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं बल्कि एक आलमी तवज्जो का मरकज भी बना रहा है। और ये सिलसिला सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुम, अस्फहान और दीगर अहम शहरों में भी नमाज जनाजा और ताज़ियती इज्तिमात मुनक्कद किए जाएंगे। हर शहर इस गम में शरीक होगा और हर मुकाम पर एक अलग मंजर देखने को मिलेगा। और सबसे अहम और हसास पहलू तदफीन के मुकाम का है। ज़राए के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन उनकी वसीयत और अहल खाना की मुशावरत से मशहद में वाक़े हरम इमाम रज़ा में अदा की जाएगी। और ये मकाम ईरान के मुक़द्दस तरीन मुकामात में शुमार होता है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन आते हैं। और अब यही मुकाम एक ऐसे आलमी इज्तिमा का मरकज़ बनने जा रहा है जिसकी मिसालें कम मिलती हैं। इस फैसले के बाद मशहद की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ गई है। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, कश्मीर और दीगर मुस्लिम ममालिक से हजारों अफराद इस तकरीब में शिरकत के लिए कहां का रुख करेंगे? डायरेक्टली ईरान का रुख करेंगे। यह एक ऐसा हजूम होगा जो सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि एक इज्तिमाई पैगाम भी लेकर आएगा। सिक्योरिटी के हवाले से भी गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। जनाजे और तदफीन के तमाम इंतजामात ईरान की ताकतवर फोर्स पासदारान इनकलाब के सपुर्द किए गए। और यह इदारा ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी करेगा। जुलूस मुख्तलिफ शहरों से गुजर सकता है और हर मुकाम पर कम से कम 1 दिन की ताज़ियती सरगर्मियां जारी रहेंगी। और दिलचस्प और अहम बात यह है कि बाज़ इतलात के मुताबिक इराक के कबाइल और मजहबी हलकों की जानिब से भी मेज़बानी की ऑफर की गई थी, लेकिन खित्ते की हसास सूरत हाल के बायस इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ये जो पहलू है इस बात की निशानदेही करता है कि यह तकरीब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सियासी और मजहबी फिजा को मुतासिर कर सकती है। तो नादरीन, एक और चौंका देने वाली हकीकत यह भी है कि जंग के दौरान इस तदफीन को आर्जी तौर पर मुअख्खर करने का ऐलान किया गया था। उसके बाद अफवाहों का एक तूफान खड़ा हो गया, मुख्तलिफ तारीखें सामने आती रहीं लेकिन कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। अब जाकर हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि तदफीन किसी मखसूस मजहबी दिन जैसे ईद गदीर पर नहीं होगी बल्कि एक और अलग और बाकायदा तारीख मुकर्रर की जाएगी। और पाकिस्तान के हवाले से भी निहायत सूरत हाल निहायत हसास है क्योंकि हुकूमती सतह पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बड़ी तादाद में लोग ईरान जाने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानी हुकाम इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों से राब्ते में भी हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरात से बचा जा सके। ये सब कुछ ये सिर्फ एक जनाजा नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो तारीख में दर्ज होगा, एक ऐसा इज्तिमा जो हकीकत, सियासत, अकीदत, ताकत और जज्बात सबको एक साथ समेट लेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या इतना बड़ा इज्तिमा मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगा
کیا سیکیورٹی ادارے اس ہجوم کو کنٹرول کر پائیں گے اور کیا یہ واقعہ صرف ایک مذہبی تقریب رہے گا یا ایک بہت بڑی سیاسی علامت بن جائے گا؟ یہ وہی سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے وقت ہی دے گا۔ اور آخر میں ایک سبق آپ کے لیے، ہمارے لیے، پورے مسلم دنیا کے لیے کہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے اجتماعات صرف جذبات سے نہیں، ڈسپلن اور حکومت سے حکمت اور جو حکومت کی حکمت ہے اس سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر شعور نہ ہو تو ہجوم طاقت نہیں، خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز کا بھی مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحہ پوری تاریخ جو ہے نا وہ درج کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ایران زندہ باد۔